हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हैं। सर, बिहार को लेकर एक नया घमासान शुरू हो गया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था दिलीप जायसवाल को, सम्राट चौधरी को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो ये तमाम चीज़ें जो लगाई गई थी उस पर अब जो आर.के. सिंह हैं उनका एक बयान आया है कि या तो वो इनका जवाब दें या फिर पार्टी छोड़ दें। देखिए, आर.के. सिंह सब लोग जानते हैं कि वो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2 बार सांसद रहे हैं, तो उनकी बात में वजन तो है। बीजेपी के नेता ही ये बात कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अब आपको उसको सबूत देना चाहिए साहब। तो कहीं एक लगता है कि एक आपसी मतभेद शुरू हो गया है बिहार चुनाव। नहीं, ठीक है, ये तो जिन लोगों ने ये मांग की है कि जो आरोप किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी सफाई दे। नहीं देता है तो इसका मतलब है दाल में कहीं काला है। इसके अलावा सर, आपकी भी CWC की बैठक कल पटना में होने जा रही है और आज़ादी के बाद पहली शायद ये बैठक है कांग्रेस की पटना में, CWC एक्सटेंडेड। क्या कुछ मायने हैं सर इस बैठक के और क्या कुछ खास प्रस्ताव लाने की तैयारी कांग्रेस कर? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो बिहार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ी जागृति लाने के लिए, ऊर्जा लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह की बैठक होती रहती है। अलग अलग प्रदेशों में कई बार हुई है, बिहार में नहीं हुई लेकिन बिहार में भी इस बार हो रही है। तो इससे एक मतलब तो ये निकलता है कि बिहार में चुनाव को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा ये कि जब वर्किंग कमेटी होती है तो सभी मुद्दों पर बात होती है, देश विदेश, सामाजिक, आर्थिक, सब इशू पर बात होती है। तो मेरा ख्याल है सभी चीज़ों पर प्रस्ताव लिए जाएंगे। क्या इस बैठक के बाद सर ये माना जाए कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी एक तरीके से आप लोग ऑफिशियली अनाउंस कर दें, CM का चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी बातचीत सामने आ जाए? मेरा ख्याल ये इसमें नहीं होगा। वर्किंग कमेटी में इन चीज़ों पर बातचीत करने का कोई उचित नहीं है। ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है इंडिया गठबंधन की, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, उनके नेतृत्व में बैठक होगी और आपस में बैठकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि होंगे वो तय करेंगे कि हम किस तरह से आगे चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा सर, मनीष तिवारी जो कि आप ही की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक लेख लिखा कि हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में किस तरीके से सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। एक हैशटैग उन्होंने यूज़ किया नेपोकिड। अब उसे अमित मालवीय, बीजेपी के तमाम लोग राहुल गांधी से जोड़कर बता रहे हैं कि मनीष तिवारी ने राहुल गांधी को नेपोकिड बताया। हमको अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी की सोच पर। उनको खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे चारों तरफ, भारत के चारों तरफ जिस प्रकार से विद्रोह की स्थिति बनी है, एक के बाद एक राज्य में हो रहा है या राष्ट्र में हो रहा है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। वो तिवारी जी ने उसी की वो ध्यान दिलाने की कोशिश की है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि नुक्ता पकड़ के मुद्दों को बदलने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यही है कि आज हम लोग भारतवर्ष, हमारे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, हमको अभी से उस पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल सर, यूपी में पहले कोर्ट ने कहा, फिर सरकार ने उस पर एक्शन लिया है और जो जाति आधारित रैलियां होती थी उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, जहाँ तक हमारे देश में जात का मामला है तो ये एक सच्चाई है। हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो उस पर आधारित है। एकाएक हम अगर ये फैसला ले लें कि हम जात पात से ऊपर उठ जाएं तो ये संभव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी समय लगेगा हमको जात पात की बेड़ी तोड़ने में। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।